यजुर्वेद के दो मंत्र, यजुर्वेद के 11वें अध्याय के ये मंत्र हैं। ओम युञ्जते मनोत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य भ्रातो विपश्चितः विहोत्रा दधे पयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। दान देने लेने के स्वभाव वाले बुद्धिमान पुरुष जिस बड़े संपूर्ण विद्याओं से उक्त आप्त पुरुष के समान वर्तमान सब शास्त्रों को जानने वाले पुरुष से विद्याओं को प्राप्त हुए विद्वानों से विज्ञान युक्त जन सब जगत को उत्पन्न और सब प्रकाशक जगदीश्वर को बड़ी सब प्रकार की स्थित है उस तत्व ज्ञान के विषय में जैसे अपने चित्त को समाधान करते और अपनी बुद्धियों को युक्त करते हैं, वैसे ही प्रकृष्ट ज्ञान कला अन्य के सहाय की अपेक्षा से रहित हो मैं विधान करता हूँ। इस मंत्र में वाचक् उपलंकार है। जो नियम से आहार विहार करने वाले जितेंद्रिय पुरुष एकांत देश में परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं, वे तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर नित्य ही सुख भोगते हैं। कल सायंकाल भी हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। बात जब तत्व ज्ञान की होती है तो उसके लिए आपको एकांत सेवन करना पड़ेगा। एकांत अगर सेवन नहीं करते, आहार विहार तो है ही है, यम नियम है कहना चाहिए पूरा, और उसके साथ साथ एकांत सेवन, तब आप मौन ध्यान ये सब करेंगे, तब जाकर तत्व ज्ञान की प्राप्त होती है। दूसरा मंत्र एक और है। ओम युजेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भिर्विश्लोक एतु पत्येव सूरेः षड्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आएधामानि दिव्यानि तस्थुः। हे योग शास्त्र के ज्ञान की इच्छा करने वाले मनुष्यों, आप लोग सत्यवाणी से संयुक्त मैं सत्कारों से जिस पूर्व के योगियों ने प्रत्यक्ष किए सबसे बड़े व्यापक ईश्वर को अपने आत्मा से युक्त करता हूँ। वो ईश्वर तुम योग के अनुष्ठान और उपदेश करने आत्मा से युक्त करता हूँ। वो ईश्वर तुम योग के अनुष्ठान और उपदेश करने वाले दोनों को विद्वान को उत्तम गति के मार्ग प्राप्त होता है, वैसे विविध प्रकार से प्राप्त होवे। जैसे अच्छे संतानों के तुल्याजयकारी मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान लोग अविनाशी ईश्वर के योग से सुख के प्रकाश में होने वाले स्थानों को अच्छे प्रकार को प्राप्त होते हैं, वैसे मैं भी उनको प्राप्त हूँ। इस मंत्र में उपलंकार है। योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि योग में कुशल विद्वानों का संग करें, उनके संग से योग की विधि को जान के ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। जैसे विद्वान का प्रकाशित किया हुआ मार्ग सबको सुख से प्राप्त होता है, वैसे ही योगाभ्यासियों के संग से योग विधि सहज में प्राप्त होती है। कोई भी जीवात्मा इस संग और ब्रह्म ज्ञान के बिना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस योग विधि के साथ ही सब मनुष्य पर ब्रह्म की उपासना करें, ये बताया। इसमें योगाभ्यास पर कहा गया है, जोड़ दिया गया है, और एकांत सेवन पर जोड़ दिया गया है। एकांत सेवन का बड़ा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। इस विषय पर कभी फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति 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 ही।